आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 भी कह रहा है कि चेक करना है कि ये फंक्शन जो दिया हुआ है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग इससे जो है कंपेयर कर लेंगे क्या मैच कर रहे हैं। तो देख रहे हैं कि इससे जो हमको 0 पॉइंट मैच कर रहा है, तो 0 क्या हो गया, इसका क्रिटिकल पॉइंट हो गया। तो इसके लिए हमको क्या होता है, एक वही पॉइंट चाहिए, एक उससे छोटा के लिए लेते हैं और एक उससे बड़ा के लिए लेते हैं। तो ये वाला जो फंक्शन दिया हुआ एक्स स्क्वायर साइन 1/x है, ये किसके लिए अप्लाई होगा। तो कह रहा है कि एक्स नॉट इक्वल 0, तो नॉट इक्वल का मतलब 0 के इक्वल नहीं है। तो जब 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब या तो इससे छोटा है या तो बड़ा है। तो मतलब छोटा और बड़ा यानी कि लेस देन और ग्रेटर यानी कि LHL और RHL के लिए ये वाला फंक्शन अप्लाई होगा और इक्वल वालों के लिए ये वाला फंक्शन अप्लाई होगा। तो पहले हम इसे लिख लेते हैं क्लियरली। 0 इज अ क्रिटिकल पॉइंट। अब लिखेंगे टू चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, मतलब x बराबर 0 पर फलन की संतता की जांच। इस वीडियो में जो है हम आप लोग को इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 24 लेकर 29 तक ले हैं, जो अक्सर जो है बोर्ड लेवल में आता है। बोर्ड लेवल के हिसाब से जो है ये सारा क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। तो देखिए 0 पर निकाल रहे हैं, f0 लिए, 0 इक्वल टू कितना हो गया 0, फर्स्ट इक्वेशन। अब लेंगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx। दूसरा स्टेप में क्या होता है, लिमिट यहाँ से ये चीज़ पूरा टोटली हट जाता है, हट कर क्या हो जाता है h टेंस टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं, 0 से छोटा, 0 से कितना छोटा है 0 माइनस h। तो 0 से छोटा मतलब कि इक्वल तो नहीं, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ये वाला लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह पे क्या लिखते हैं 0 माइनस h साइन 1/0 माइनस h। ऐसे पुट कर देंगे वैल्यू, कितना हो जाएगा 0 माइनस 0 होल स्क्वायर साइन 1/0 माइनस 0। तो 0 माइनस 0, 0 से 1 में कर देंगे 0 हो गया, साइन 0 बराबर क्या होता है 0। अब करते हैं लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx। प्लस वाले को RHL भी बोलते हैं और लेस देन वाले को LHL भी बोलते हैं, और ये वाला तो फिक्स पॉइंट है ली है। लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0, 0 से बड़ा के लिए भी यही फंक्शन अप्लाई होगा, यानी कि 0 प्लस h का होल स्क्वायर साइन 1/0 प्लस h इक्वल टू 0 प्लस 0 का होल स्क्वायर साइन 1/0 प्लस 0। इसका भी कितना हो जाएगा 0 ही आ जाएगा। तो देख रहे हैं कि तीनों फंक्शन पर मेरा वैल्यू जो है 0 ही आया है। तो जब तीनों जब इक्वल हो जाते हो तो कौन सा फंक्शन हो जाता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। लिख दिए फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। f0 इक्वल लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx इक्वल लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx। ये क्या हो गया, तीनों इक्वल हो गया। लिख सकते हैं इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ये सब जो है VBI क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज का VBI क्वेश्चन है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 भी कह रहे हैं कि sin x माइनस cos x इफ x नॉट इक्वल टू 0, ये -1।
इफ एक्स इक्वल टू जीरो, ये भी कह रहे हैं कि जीरो पर एग्जामिन करना, मतलब कि चेक करना है कि फंक्शन इक्वल है या नहीं है। जाहिर सी बात है, तो जीरो क्रिटिकल पॉइंट हो गया। इक्वल के लिए ये वाला ले सकते हैं, और LHL और RHL के लिए कौन हो गया, ये वाला, यानी कि छोटा और बड़ा के लिए हो गया, क्योंकि तीन ही चीज़ होता ही है, या तो इक्वल होता है, या तो लेस देन होता है, या तो ग्रेटर देन होता है। इक्वल यहाँ कह दिया है, और यहाँ कह रहा है कि एक्स जीरो की इक्वल नहीं है। तो जब जीरो की इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, या तो जीरो से छोटा है या तो जीरो से बड़ा है। यानी कि बड़ा और छोटा के लिए ये लेंगे और इक्वल के लिए यहाँ पर लेंगे। लिख सकते हैं क्लियरली जीरो इज अ क्रिटिकल पॉइंट टू चेक द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू जीरो। इसका हिंदी लिख दिए हैं उस वाले में क्वेश्चन में, तो इसका हिंदी वही वाला होगा। तो जीरो पर निकालते हैं, तो जीरो का तो वैल्यू फिक्स है -1, हो गया लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स। ये हो गया लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो से छोटा क्या होता है, जीरो माइनस एच। तो छोटा के लिए कौन सा फंक्शन हो गया, ये वाला। हम लोग किसके प्लेस पर रखते हैं, तो हम शुरू से ही बताते आ रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में जो है सिर्फ और सिर्फ एक्स के प्लेस पर हम रखते हैं, बाकी जो जैसे हैं वो वैसे ही रहेगा। तो इसमें क्या है, साइन एक्स की जगह पर जीरो माइनस एच, कॉस जीरो माइनस एच। अब इसका वैल्यू यहाँ रखते हैं, तो कितना हो जाएगा, साइन जीरो माइनस जीरो और माइनस कॉस जीरो माइनस जीरो, यानी कितना हो गया, साइन जीरो माइनस कॉस जीरो। तो साइन जीरो बराबर हो गया जीरो, कॉस जीरो बराबर वन माइनस वन, सेकेंड इक्वेशन। फिर हो गया लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन, इसके लिए भी कौन सा होगा, यही वाला होगा। तो जीरो प्लस एच माइनस कॉस जीरो प्लस एच, यहाँ भी क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, साइन जीरो प्लस जीरो माइनस कॉस जीरो प्लस जीरो, कितना हो गया, साइन जीरो जीरो माइनस वन। फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तीनों पर भी क्या आ गया, इक्वल ही आ गया। तो लिख सकते हैं एफ जीरो इक्वल लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स इक्वल लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स। लिख सकते हैं, सो इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू जीरो। इसका हिंदी क्या लिख सकते हैं, इसलिए एक्स बराबर जीरो पर फलन संतत है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 26। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी कि के का वैल्यू निकालना है। कह रहे हैं कि सो डैट द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट इज एक्सरसाइज 26 to 29, यानी कह रहे हैं कि 26 से 29 तक के क्वेश्चन में सिर्फ के का वैल्यू निकालना है, और इसके लिए जो फंक्शन दिया हुआ है कह रहा है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, मतलब कि इसमें चेक नहीं करना है कि कंटिन्यूअस है या नहीं, कह रहे हैं कि ऑलरेडी कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, तीनों पॉइंट इक्वल होना चाहिए, भले इसका इक्वल ना हो, लेकिन हमको दिखलाना है कि इसका पॉइंट जिस पॉइंट दिया है उस पॉइंट पर तीनों इक्वल हैं। तो देखिए 26 क्वेश्चन, और बोर्ड में जो है इसी का टाइप का क्वेश्चन आता है अक्सर वैल्यू फाइंड करने के लिए। के cos x by pi minus 2x if x not equal to pi by 2, ये हो गया 3
इफ x इक्वल टू पाई बाई टू, इसमें पॉइंट दे दिया है एट x इक्वल टू पाई बाई टू पर निकालना है। तो पाई बाई टू पर हम लोग करते हैं, क्योंकि इसमें तो चेक करना नहीं है, अब पॉइंट ऑलरेडी दे ही दिया है, हम लोग निकालते हैं ए पाई बाई टू। तो पाई बाई टू का वैल्यू क्या है 3 है, तो फिक्स है यहाँ पाई बाई टू माइनस एफ एक्स। हम बताए थे कि यहाँ पर कितनों कुछ भी रहे दूसरे स्टेप पे हट कर एच टेंस टू जीरो होता है, या पाई बाई टू से छोटा, पाई बाई टू से कितना छोटा, तो पाई बाई टू माइनस एच। तो ये हो गया माइनस है, तो इसका मतलब LHL यानी कि छोटा है। छोटा के लिए कौन है, ये वाला फंक्शन है। तो किसके प्लेस पर हम लोग रखते हैं, सिर्फ x के प्लेस पर रखते हैं। यहाँ k है तो k को k उतारते हैं, cos का cos उतारते हैं, x के प्लेस पर क्या रखेंगे पाई बाई टू माइनस एच, नीचे में हो गया पाई माइनस टू, एक्स के जब हो गया पाई बाई टू माइनस एच। अब यहाँ देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो के cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाता है साइन थीटा, साइन एच, पाई का पाई। यहाँ देखिए माइनस दो से एक बार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस दो से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टू से ये टू क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बच कितना माइनस पाई। फिर इसी माइनस टू से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, टू से एच में कर दें कितना हो गया 2h। यहाँ से देखिए माइनस पाई से प्लस पाई क्या हो गया कट गया, कितना बच गया देख रहे हैं इसमें k साइन एच, इसमें 2h, तक इस तरह नीचे वाले में 2 ऊपर उनके एक्स्ट्रा है तो उसको बाहर कर दिए, ये हो गया साइन h बाई एच। अब देखिए k बाई टू हम बतलाए हैं कि यहाँ पर h का वैल्यू हम लोग तभी रखते हैं जब वहाँ कोई फार्मूला अप्लाई ना हो तब है, लेकिन यहाँ पर जो है h बाई एच, साइन h बाई एच का फार्मूला ही होता है 1, तो इसके प्लेस पर हम लोग क्या रख सकते हैं 1 रख सकते हैं, इंटू 1 हो गया, कितना हो गया k बाई टू। उसी तरह से थर्ड निकालेंगे इसका बड़ा वाला पर, हो गया लिमिट h टेंस टू जीरो ए पाई बाई टू प्लस एच, लिमिट h टेंस टू जीरो, इसके लिए भी यही चीज होगा, सिर्फ चेंजिंग क्या है x के जगह पर पाई बाई टू प्लस एच कर देंगे, यानी कि पाई माइनस टू पाई बाई टू प्लस एच बराबर कितना हो गया लिमिट h टेंस टू जीरो। अब यहाँ देखिए k cos 90 प्लस थीटा, तो cos 90 प्लस थीटा मतलब कि सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, कॉस क्या हो जाएगा निगेटिव होता है, और 90 में क्या होता है चेंज होता है, तो कॉस का हो गया माइनस हो गया, कॉस 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो माइनस को बाहर में लिख देते हैं यहाँ साइन थीटा। अब इसी तरह से देखिए पाई का पाई हो गया, इसमें माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों, तो माइनस टू से जब इसमें करेंगे तो टू से टू क्या हो गया कट गया, बच गया माइनस पाई, फिर माइनस टू से इसमें कर देंगे तो माइनस टू एच, इससे ही पूरा कट गया। इसमें भी देखिए माइनस के और माइनस टू एक्स्ट्रा है, इसको बाहर कर दिए, बच गया लिमिट h टेंस टू जीरो, ये हो गया साइन h बाई एच, माइनस माइनस कट गया, ये हो गया k बाई टू इंटू वन इज इक्वल टू k बाई टू। अब देखिए इसमें हम लिखते थे फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लिखते थे, ठीक है, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो हम सिर्फ चेक करने के लिए लिखते थे। इसमें तो कह दिया है कि ये फंक्शन जो है ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, लिख सकते हैं गिवन फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस फंक्शन। तो जब कंटिन्यूअस फंक्शन है तो तीनों क्या होता है इक्वल होता है, मतलब एफ पाई बाई टू और ये लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू माइनस एफ एक्स, यहाँ लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू प्लस एफ एक्स, तीनों इक्वल हो गया। अब बस वैल्यू पुट कर देना, यहाँ 3, यहाँ k बाई टू, यहाँ k बाई टू, यहाँ भी k बाई टू। अब तीनों जब आपस में इक्वल है और ये 2 होता है तो 2 का कितना हम लोग लिखते हैं 100 लिखते हैं ना, तो 3 का 3, ये दोनों का 1 हो गया k बाई टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, k इक्वल टू कितना हो गया 6, ये आपका आंसर निकल गया। इसी टाइप का जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है वैल्यू फाइंड करने के लिए इस एक्सरसाइज से।
क्वेश्चन नंबर 27। यह दे दिया है, पॉइंट दे दिया है। 26 से 29 तक में सिर्फ वैल्यू निकालना है, और ये फंक्शन जो है ऑलरेडी कंटिन्यूअस फंक्शन है। देखिए ये तो पता ही है, ये वाला कब अप्लाई होगा फंक्शन, तो यहाँ से पता चलता है ये क्लोज है, x की तरफ क्लोज, इसका मतलब x से छोटा है। कितने से छोटा है? 2 से छोटा है। तो 2 से छोटा और इक्वल दोनों के लिए ये वाला फंक्शन अप्लाई करेंगे, और ये वाला किसके लिए अप्लाई करेंगे? सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन के लिए अप्लाई करेंगे। तो ये सब क्रिटिकल तो निकालना नहीं है, और टू चेक भी नहीं करना है, डायरेक्ट हम निकालते हैं F2। तो F2 को करेंगे तो k 2 का स्क्वायर हो गया 4k। ये हो गया लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx। दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, इसको टोटली हटाकर h टेंस टू 0 करते हैं, 2 से छोटा 2 माइनस h। तो 2 से छोटा के लिए कौन सा हो गया? ये वाला फंक्शन, क्योंकि ये क्लोज है इसलिए। किसके प्लेस पर रखते हैं? x के प्लेस पर रखते हैं, तो x के प्लेस पर रख दिए। अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर आप बैठाकर पहले तोड़कर फिर h का वैल्यू रख सकते हैं, तो भी उतना ही आएगा, और हम डायरेक्ट h के वैल्यू पुट कर देंगे तो भी इतना ही आ जाएगा। टू प्लस fx लिमिट h टेंस टू 0 a 2 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 ग्रेटर देन के लिए क्या है? यहाँ देखिए इसमें कोई x का टर्म नहीं है, क्योंकि और समय जहाँ x रहता है तो इसी के जगह पर हम लोग बिठाते हैं, लेकिन यहाँ पर ही कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का सेम टू सेम उतर जाता है। तो इसमें h का टर्म है नहीं, तो इसका 3 का 3 हो गया। अब लिख सकते हैं गिवन फंक्शन ऑलरेडी गिवन फंक्शन है कंटिन्यूअस फंक्शन। हिंदी में लिख सकते हैं दिया हुआ फलन संतत है। तो जब इक्वल ही है, कंटिन्यूअस जब का ये दिया है तो हम भी इसको इक्वल में कर देते हैं, यानी कि F2 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx इक्वल लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx, यानी कितना हो गया? 4k। इसका कितना हो गया? 4k। इसका कितना है? 3। तो 2 का 1 होता है ना, 4k इक्वल टू 3, k इक्वल टू कितना हो गया? 3/4। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 28। kx प्लस 1 इफ x लेस देन और इक्वल पाई, ये हो गया cos x इफ x ग्रेटर देन पाई, x इक्वल पाई। यहाँ पाई पर देखना है तो पाई पर चेक करते हैं, एफ पाई इक्वल है, इक्वल के लिए कंडीशन ये हो गया है, किसके प्लेस पर वैल्यू रखते हैं? पाई के प्लेस पर। कितना हो गया है? ए पाई प्लस 1। अब लिमिट x टेंस टू
यहाँ से टोटल टर्म का h टेंस टू 0 हो गया, पाई से छोटा पाई माइनस h। छोटा के लिए भी यही फंक्शन है कि x की जगह पर क्या रख सकते हैं, पाई माइनस h, सिर्फ x के प्लेस पर ही रखते हैं। अब यहाँ कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है, इसलिए h का वैल्यू पुट कर देंगे। कितना हो गया, k पाई प्लस 1। पाई प्लस एच ग्रेटर देन के लिए देखिए ये वाला फंक्शन होगा, लिमिट h टेंस टू 0 कॉस पाई प्लस एच। देखिए कॉस 180 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। माइनस को बाहर निकाल देते हैं, इसका हो गया कॉस एच। इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, कॉस 0 बराबर कितना होता है 1। थर्ड हो गया, लिख सकते हैं गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन, मतलब दिया हुआ फलन समतुल्य है। तो कंटिन्यूअस इक्वल है ली है, तो एफ पाई इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस एफ एक्स। ये वाला टर्म इसके नीचे में ही लिखाता है, लिमिट एक्स टर्म टू पाई प्लस एफ एक्स। इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, के पाई प्लस 1। इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, के पाई प्लस 1। इसके प्लेस पर कितना हो गया माइनस 1। तो 2 गो आ गया, 2 गो का कितना लिखते हैं, एक तो लिख देते हैं, ये होगा माइनस 1। के पाई बराबर क्या हो गया माइनस 1, इधर गया थी माइनस 1, यानी कि के बराबर कितना हो गया माइनस 1 माइनस 2, ये पाई नीचे में आ गया पाई। ये 28। फाइव है, 5 पर निकालते हैं F5। ये तो लेस देन के लिए है और इक्वल के लिए अप्लाई करेंगे, ग्रेटर देन के लिए अप्लाई करेंगे। तो लेस देन 5 पर निकाल रहे हैं, मतलब इक्वल वाला टर्म है, इसमें पुट कर देंगे के 5 प्लस 1 कितना हो गया 5k प्लस 1, के एक्स प्लस 1 है और 3x माइनस 5 है। ठीक है, इसको लेट करिए फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया लिमिट x टेंस टू कितना हो गया 5 माइनस एफ एक्स। लिमिट यहाँ सटेगा तो h टेंस टू 0, 5 से छोटा 5 माइनस h। छोटा के लिए भी यही फंक्शन हो गया, लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, k का k उतार दिए, x के प्लेस पर क्या बिठा देंगे, टर्म बिठा देंगे 5 माइनस h और प्लस 1 है। क्या करेंगे इसमें h का वैल्यू से पुट कर देंगे, कितना हो गया k 5 माइनस 0 प्लस 1 कितना हो गया 5 में 0 गया 5, 5 में कैसे कर देंगे 5k प्लस 1। सेकेंड हो गया, अब लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 5 प्लस एफ एक्स हो गया, लिमिट h टेंस टू 0, 5 से बड़ा 5 प्लस h हो गया। बड़ा के लिए कौन सा फंक्शन हो गया, ये वाला टर्म दिया है, किसके प्लेस पर हम लोग रखते हैं, सिर्फ x के प्लेस पर रखते हैं। 3 का 3 हो गया, x के प्लेस पर क्या रखें 5 प्लस h माइनस 5। इसमें क्या करें k का वैल्यू पुट कर देंगे,
5 + 0 - 5 कितना हो गया? 5 3 15, 15 में से 3 गया, सॉरी 5 3 15, 15 में से 5 गया 10। लिख सकते हैं हम लोग, दिया हुआ है गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन है तो कितना हो गया? कंटिन्यूअस फंक्शन है तो सब क्या होगा? इक्वल होगा। हमारे हिसाब से देखिए, हमारे हिसाब से इस पर निकालें और ये निकालें, दोनों इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है। तो जब इसी क्वेश्चन को जब चेक करने के लिए कह देगा तो कह देंगे कि इतना तक ही कर है। जैसे और सब में बनाए हैं कि इट इज, कट कर देंगे और लिख देंगे इट इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, लेकिन इसमें कह रहे हैं कि कंटिन्यूअस नहीं है। फाइव प्लस एफ एक्स कितना हो गया? 5k + 1, 5k + 1 ये हो गया 10, यानी कि 5k + 1 = 10। नाउ k = 95।